अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज चिकन बिरयानी की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करेंगे। मज़ेदार सी ये बिरयानी होगी। टेस्ट तो इसका बिल्कुल ज़बरदस्त कमर्शियल स्टाइल होगा और बिगनर्स के लिए तो बहुत आसान सी रेसिपी है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करेंगे जिससे बिरयानी है वो बहुत ही ज़बरदस्त, उसके चावल जो हैं वो बहुत ही अच्छे खिले खिले से होंगे, बिल्कुल टूटेंगे नहीं। और बहुत आसान सी रेसिपी है, तो इसको शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर नहीं किया हुआ, और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। बिरयानी के लिए यहाँ पर सेला चावल लिए हैं, आधा किलो के करीब ये चावल हैं। और इससे बिरयानी जो होती है वो बहुत ही अच्छी बनती है। इसको अब अच्छे से धोने के बाद तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। कोरमा बनाने के लिए यहाँ पर 1 कप ऑयल डालेंगे और साथ ही 3 बड़े साइज़ के प्याज लेकर इसको देखें इस तरह से बारीक काट लिया है। ये डालकर अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। साथ साथ चम्मच को हिलाते रहना है ताकि जो प्याज है वो अच्छे से हर तरफ से एक जैसा ही कलर का हो। यहाँ पर बिरयानी के लिए 3 आलू लिए हैं और इनको इस तरह से काट लिया है और पानी में भिगो दिया है। साथ ही इसके अंदर कलर डाल देंगे। ऑरेंज फूड कलर लिया है और थोड़ा-सा यूज़ करेंगे और उसको पानी में मिक्स करेंगे। इससे ये होगा जो बाहर जिस तरह से बिरयानी के अंदर कलर्ड वाले आलू होते हैं, ये आलू भी उसी तरह से कलर्ड वाले हो जाएँगे। तो इस तरह से कर कर इनको 10 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देंगे। प्याज़ यहाँ पर देखिए ब्राउन हो गया है, तो इससे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। और अब सारे का सारा प्याज़ जो है ऑयल से निकाल लेंगे। अब इस तेल के अंदर से आधा तेल निकाल लेंगे और इस तेल को बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर खड़े मसाले डालेंगे जिसमें बड़ी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और बादियान का फूल है। साथ ही लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो डाल देंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अब इनको अच्छे से ऑयल में फ्राई करेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद अब इसके अंदर चिकन डाल देंगे और चिकन को भी अब यहाँ पर थोड़ा भून लेंगे जब तक इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा और ये अच्छे से जो है ऑयल में भुन भी जाएगा। 3 से 4 मिनट इसको भूनेंगे। खड़े मसाले और लहसुन अदरक का जो फ्लेवर है वो अच्छे से चिकन में मिक्स भी हो जाएगा। तो अब जो आलू हमने भिगो कर रखे थे पानी में वो भी डाल देंगे इसके अंदर। और देखें कितना अच्छा सा आलू का कलर हो गया है। बिल्कुल बाहर से जिस तरह से बिरयानी लेते हैं उसके अंदर आलू कलर्ड होते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही हुए हैं। तो इसको आप भी इस तरह से एक दफ़ा ज़रूर करें घर में। साथ ही यहाँ पर थोड़ा-सा पानी भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको पकाने के बाद अब यहाँ पर 2 टमाटर लिए थे और उनके छिलके उतारने के बाद उनका पेस्ट सा बना लिया है, ये भी डाल देंगे। साथ ही 2 टेबलस्पून भर के बिरयानी मसाला डालेंगे और इसके अलावा जो इसके अंदर मसाले डालेंगे उसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और 1 टीस्पून नमक डालेंगे और अच्छे से अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। थोड़ी देर अब इसको पकाएँगे ताकि जो टमाटर डाले हैं वो भी अच्छे से पक जाएँ और मसाले भी अच्छे से भुन जाएँ। कवर कर कर इसको अब 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए चिकन और आलू थोड़े से पक चुके हैं और ये कंडीशन हो चुकी है चिकन की। चिकन ने जो अपना एक्स्ट्रा पानी था वो भी छोड़ दिया है और मसाले और टमाटर जो हमने डाले थे वो देखें कितने अच्छे से पक गए हैं। अब इसके अंदर दही डालेंगे और दही के अंदर थोड़ा-सा फूड कलर लिया है, ऑरेंज या येलो आपके पास जो भी हो, आप इसको मिक्स करें दही के अंदर अच्छे से। और अब ये दही इसके अंदर डाल देंगे और दही को जो है आपने फेंट कर यूज़ करना है। अब थोड़ी देर और पकाना है ताकि दही भी इसके अंदर अच्छे से पक जाए। बहुत ही मज़ेदार सी ये बिरयानी बनेगी। अब इसको थोड़ी देर और पका लेंगे। यहाँ पर अब थोड़ा-सा हरा धनिया लिया है और 3 अदद हरी मिर्च। इसके साथ 1 टमाटर लिया है और साथ ही 1 लेमन लिया और इन दोनों को जो है स्लाइस में काट लिया है। और अब जो प्याज़ फ्राई किया था उसमें से आधा प्याज़ इसके अंदर डालकर इसको पहले मिक्स कर लेंगे।
तो ये अब अच्छे से मिक्स हो गया, तो उसको साइड पर कर देंगे और उसको अब हम बाद में इस्तेमाल करेंगे बिरयानी के अंदर। तो यहाँ पर चावलों को भी अब बॉयल कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर तकरीबन 2 लीटर पानी डाला है और इस पानी के अंदर नमक डाल देंगे। 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर नमक डालेंगे। चावल जो हैं 2 घंटे भिगोए हैं, तो अब इनको बॉयल कर लेंगे। चावलों में जो आप लोगों ने नमक अलहदा से डालना है और बिरयानी का जो कोरमा बनेगा उसके अंदर अलहदा से। तो अब इसको बॉयल कर लेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। यहाँ पर देखें जो बिरयानी का कोरमा है वो भी अच्छे से पक चुका है और जो मसाला है कितने अच्छे से भुन भी चुका है और कोई एक्स्ट्रा पानी भी नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल थोड़ी सी देखें इसकी अच्छी सी ग्रेवी भी बन गई है। तो इस तरह से चिकन और आलू को अब साइड पर कर देंगे और जो हमने ये मिक्स करके रखा था पहले, ये इसके ऊपर सारा डाल देंगे। चावल देखिए यहाँ पर बॉयल हो चुके हैं, तकरीबन 80 टू 90% तक इनको बॉयल करना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर आपको चेक करके भी बता देते हैं, देखें ये इस तरह से होनी चाहिए। तो अब इसको छान कर बिरयानी के अंदर डाल देंगे। बहुत ही अच्छी सी बिल्कुल मज़ेदार सी ये बिरयानी बनेगी। तो अब जो सारे चावल हैं वो इस कोरमे के ऊपर डाल देने हैं और जो ऑयल पहले निकाल लिया था वो अब इन चावलों के ऊपर डाल देना है। इस तरह करने से जो चावल हैं वो बिल्कुल अलग-अलग और खिले-खिले से बनेंगे। अब इसके ऊपर कलर डाल देंगे और कलर यहाँ पर रेड फूड कलर लिया है बहुत ही थोड़ा-सा और इसको थोड़े से दूध में मिक्स कर लिया था। ये हम सिर्फ़ इसके एक साइड पर ही डालेंगे। येलो फूड कलर नहीं डाल रहे क्योंकि ऑलरेडी वो पहले डाल चुके हैं। इसके ऊपर साथ ही जो फ्राई किया हुआ प्याज़ है वो डाल देंगे और अब इसको कवर कर तकरीबन 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देंगे। तो अब बिरयानी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिरयानी को कितना अच्छा सा दम लग चुका है और अब इसको मिक्स कर लेंगे और एक साइड से पहले इसको मिक्स करेंगे, हर तरफ से मिक्स नहीं करना। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे खिले-खिले से चावल बने हैं बिरयानी के। तो इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता आपने मिक्स करना है ताकि थोड़े चावल सफ़ेद भी रहें और थोड़े कलर्ड भी। तो जब आप इसको प्रेज़ेंट करें तो एक अच्छी सी लुक आए इसकी। तो अब इसको डिश में सर्व कर लेंगे। आसान सी चिकन बिरयानी देखें बिल्कुल रेडी है और आप देखें कितने ज़बरदस्त सी बनी है, कितने अच्छे से इसके चावल हुए हैं। टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे आप लोग बाहर से बिरयानी लेते हैं बिल्कुल वैसा ही है। तो एक दफ़ा ज़रूर इस ईज़ी रेसिपी को ट्राई करें और अपना साथ फीडबैक भी शेयर करें। तो ये बहुत ही ईज़ी सी बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी आसान सी रेसिपीज़ आप लोगों को मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।